दो तीन बार कहा कि माता जी से बोलना रसगुल्ले लेके जो बनाए हैं, वो घर पे रसगुल्ले बनाए हैं वो लेके आए। आप लेके शॉक्ड हो जाते होगे कि कैसे पता तो उनको चला? तो पता रहता नहीं कि घर पे क्या बना है। भारत में एक ऐसा स्थान है बागेश्वर धाम, जो साक्षात बागेश्वर बालाजी सरकार विराजमान है, क्योंकि अनुभव हमने किया है। देश के जितने लोग हैं, पूरे भारत के हमारे सनातनी और विदेश के भी सनातनी, सभी को आमंत्रण है कि आप सभी आइए, गुरुदेव की यात्रा को सफल बनाइए। हिंदू सनातन एकता पद यात्रा ये दूसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव तो हम सभी वहाँ पहुँचे थे, जो बागेश्वर धाम से ओरछा धाम राज्य सरकार तक हुई थी। हर वर्ष गुरुदेव को पद यात्रा करनी है, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, जो कि सभी हम लोग मिलजुल करके एक साथ हों, आपस में कोई भी मतभेद ना हो, सब एक समान हो और सब मिलजुल करके भारत को भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है, सामाजिक समरसता हो। इसी संकल्प को लेकर के गुरुदेव आगे बढ़ रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। और अब बारी है अपने मथुरा भव्य मंदिर बनने की तैयारी है कृष्ण जन्मभूमि का, तो उसको लेकर के। और सभी पूरा देश के जो हमारे युवाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो हमारे सनातनी हैं, सब एक साथ हों, सब मिलकर के एक साथ होकर के हमारे सनातन को आगे बढ़ाएं। इसी को लेकर के पद यात्रा पूरी सरकार कर रहे हैं। ये अब की बार क्या मतलब यूनिक क्या होने वाला है? जैसे पिछली बार जो नहीं था, इस बार क्या ऐसा यूनिक होने वाला है? वैसे तो आप बागेश्वर सरकार ही यूनिक हैं, लेकिन इस बार क्या यूनिक होने वाला देखिए, पूरी सरकार जो कार्य करते हैं तो यूनिक ही है? रहता यूनिक है, ही करते हैं। और सनातन को लेकर कार्य जो होता है, पूरा मैसेज पूरे देश के लिए मैसेज होता है हैं। कि अभी जो एमपी में पदयात्रा हुई, उसमें भी बहुत बड़ा मैसेज गया सभी के लिए कि बहुत अच्छी पदयात्रा हुई, उसमें लोग जुड़े। और आपस में जो लोगों के आपसी मतभेद थे कि जात पात को लेकर के, तो वो भी सभी में दूर हुए कि नहीं, सब जात पात कुछ नहीं है, सब एक है, सब हिंदू है। जैसे आप बागेश्वर धाम सरकार से जब जुड़े, तो जब आप मतलब इंजीनियर थे, इंजीनियर का पेशा छोड़ के आप यहाँ आए, तो ऐसे टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में कैसे आया कि मतलब अब सनातन की तरफ जाना चाहिए? एक अब आप अभी भी यूथ हैं, पहले भी यूथ थे, तो मतलब ये लगता था कि यार अब मतलब एक नौकरी करनी है, लेकिन वो सब चीज़ें छोड़ के आप मतलब फिर सेवा में आए। तो कैसे आपके जीवन में ये बदलाव आया? आप थोड़ा ब्रीफ में बताइए। शुरू से ही हनुमान जी के और देवी जी के मैं भक्त हूँ, मतलब पूजा उन्हीं की करता हूँ बचपन से ही। हमारे पिताजी भी बालाजी को मानते हैं, पूरा परिवार। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैं बैंक में जॉब कर रहा था, फिर वहाँ एक दिन वहाँ गया बागेश्वर धाम 2018 में। और स्टार्टिंग में ही 2018 की स्टार्टिंग में गया, तो वहाँ पे गया मैं दर्शन करने के लिए। तो उस समय भी करीब 4,000 5,000 भक्त थे वहाँ पे लाइन में लगे हुए थे। और दर्शन करने के बालाजी की तो बहुत लंबी लाइन थी, तो मुझे लगा दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक भक्त आए वहाँ पे, तो उनको कोई समस्या हो गई, तो फिर वो अंदर नहीं जा पाए गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। तो अपनी जगह पे मुझे भेज दिया कि आप जाइए। तो मैं जा कर के बैठ गया पीछे, राम दरबार, जो छोटा वाला राम दरबार है पुराना वाला, वहाँ जाके पीछे बैठ गया। और गुरुजी आए, वहाँ बैठे। उस समय वो अज्ञातवास पे गए थे 1 महीने की, उसके बाद आकर के वहाँ वो बैठे हुए थे, दरबार उनका प्रारंभ था। तो चौथे नंबर पे ही उनने मुझे वहाँ बुला लिया। और कुछ मेरी समस्याएं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पीसी कीजिए, 11 पीसी कीजिए। मतलब आपकी भी अर्जी लगी थी? हाँ, मेरी ये तो पहली बार बता रहे हैं आप। मेरी 2 बार अर्जी लगी। अच्छा। पहली अर्जी तो उनने मुझे बुलाया, और उनने उस समय शनिवार के दिन दरबार में हम लोग जाते थे, पीसी लगती थी। तो बोले 11 शनिवार आपको आना है और आपका मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। तो मैं 2 शनिवार गया और मेरी मनोकामना पूरी हो गई। उसके बाद फिर मैं वहाँ कोशिश किया कि मैं भी वहाँ सेवा करूँ और जाऊँ। तो ऐसे 3 4 महीने बाद फिर मुझे वहाँ सेवा का मौका मिला, और फिर मैं वहाँ सेवा करने पहुँच गया। तो शनिवार और रविवार के दिन वहाँ दरबार लगता था उस समय। तो तब से फिर मैं 2018 से करीब अक्टूबर नवंबर से मैं सेवा में पहुँच गया था। फिर दूसरी अर्जी मेरी ऐसी लगी कि जैसे आप पत्रकार जी वहाँ पहुँचे, और गुरुजी ने कहा कि अब किसी को भी, जिसको भी आप उठा कर लाएंगे उसका पर्चा होगा। तो पत्रकार जी ने मुझे ही उठा दिया। मैं वहीं था गुरुजी के बगल में ही, तो उनने मुझे ही उठा दिया कि आपका ही पर्चा। तो दूसरा पर्चा मेरा ऐसा बना था। हालांकि साक्षात बालाजी है, पूज्य सरकार है,
तो उनके भक्तों को परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना मांगे ही वहाँ सब कुछ मिलता है। बिना मांगे ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। आपको तो बालाजी के चरणों में जाना है, प्रार्थना करना है, अर्जी लगाना है, गुरुदेव से प्रार्थना करना है। मन में ही आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। अच्छा, जैसे गुरुजी ने अब ये कहा है कि एक दिन की सन्यासी बाबा ने उनको बोला है कि अब जितने भी वीआईपी भक्त हैं तो उनका जो है अब उनकी एंट्री बंद होने वाली है, और गरीब लोगों की जो नीडी पीपल हैं उनको जो है उनकी अर्जी लगेगी, उनकी चीज़ें सुनी जाएंगी। तो ये गुरुजी ने आपको बताया होगा कि अब क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप लोगों को? देखिए, गरीब के लिए तो बागेश्वर धाम सरकार शुरू से ही है, उनकी सेवा में है। गरीब के लिए, असहाय के लिए, मरीजों के लिए शुरू से ही है। वीआईपी का प्रोटोकॉल जो है, मतलब जैसे वीआईपी जो पहुंचते हैं, कभी मंत्री जी आ जाते हैं, कभी कोई सेलिब्रिटी आ जाते हैं, तो उनके दर्शन की जो सुविधा थी, और क्या होता था कभी कभी जैसे वो सेलिब्रिटी या वीआईपी कोई आ गए तो उनको दर्शन हो जाते थे और गरीब थोड़ा सा रह जाते थे। तो ये पहले भी गुरुदेव गरीबों के लिए भी पहले व्यवस्था की थी। अभी बीच में उनका जैसे आदेश हुआ कि सन्यासी बाबा नाराज हुए उनके गुरुदेव भगवान, तो फिर से उन्होंने आदेश किया कि वीआईपी जो रहेंगे, वीआईपी आएंगे, मना नहीं है, लेकिन वीआईपी भी वैसे ही आएंगे जैसे गरीब लोग लाइन में आ रहे हैं। एक रूपता रहेगी। एक रूपता रहेगी, सब एक समान रहेंगे, और किसी के लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं रहेगी, कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं रहेगा। आप आना है, आपका स्वागत है बागेश्वर धाम पर, किसी के लिए कोई मना नहीं है। लेकिन जैसे अपने गरीब लोग आ रहे हैं, सब एक समान रहेंगे, वैसे ही लाइन में आपको आना है। आपको भी दर्शन होंगे, आपसे गुरुदेव भी मिलेंगे, जैसे भक्तों से मिल रहे हैं आपसे भी मिलेंगे। अच्छा नितिन भैया, अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आप सत्यनारायण की कथा के बारे में बता रहे हैं, उसका क्या महात्म्य है, या फिर उनके सरकार के जो इतना उनको कैसे प्रेरणा लगी कि ये करना है, क्या बताया आप लोगों को? सत्यनारायण की कथा तो एक बार कोरोना काल में ऑनलाइन के माध्यम से पूरी सरकार ने की थी, लेकिन प्रथम बार जन्मभूमि में कर रहे हैं। पहली जहाँ पे वो पैदा हुए थे, जहाँ पे खेले हैं। जन्मभूमि जहाँ पे एक छोटी सी कुटिया है, और करीब 10 बाई 20 का वो कुटिया है, और बचपन में ही उनका जन्म वहाँ हुआ। 5 लोग परिवार में थे, माता पिता, छोटे भाई, बहना, गुरुदेव। वो आप जब जन्मभूमि जाएंगे तो आप देखिएगा, और वहाँ पे बारिश भी हो रही है, तो पानी टप 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 कुटिया से नीचे जा रहा है, गिर रहा है। लाइट भी नहीं है। उसी छोटी सी कुटिया में उन्हें 5 लोगों ने अपना जीवन वहाँ पे बिताया। और इतनी परिस्थिति थी, ऐसी खराब परिस्थिति थी उस समय गुरुदेव भगवान की, कि वो सत्यनारायण की कथा करने जाते थे लोगों के घर। वहाँ से जो भी उनको दान दक्षिणा मिलती थी उससे घर चलाते थे। यहाँ तक कि भिक्षा भी, वो कई बार उन्हें बताया है कि हाँ, नहीं देते थे, भिक्षा भी मांगते थे वो। तो ये उन्होंने बताया है। भूखे भी रहे, ये हकीकत है कि जी तक खा के रहे। बिस्किट खाकर ही रहे, वो पाली थी, बिस्किट खाकर रहे। तो ऐसा उनके मन में भाव आया कि जहाँ उनकी जन्मभूमि है, जहाँ से उनका परिवार वहाँ रहा है, और जहाँ से उन पर कृपा बालाजी की हुई है, तो जन्मभूमि में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाना चाहिए, और सभी को भी जानकारी होना चाहिए। सबके मन में भी भाव था कि गुरुदेव जहाँ रहे हैं, बहुत से कम लोगों को पता है कि जन्मभूमि में जहाँ रहे हैं वहाँ जन्मभूमि कहाँ है, कैसे है, और वहाँ पे कैसे गुरुदेव रहे हैं। तो पूरी जन्मभूमि उनके जन्म से लेकर तक की वो उसमें कथा में भी बताएंगे कि कैसे हम यहाँ पर रहे हैं, कैसे रुके हैं, कैसे बारिश में रहे हैं, कैसे पानी टप टप होता था, कैसे भूखे रहे हैं, और क्या क्या कठिनाइयाँ उन लोगों को वहाँ झेलनी पड़ी। उस कठिनाइयों से वो कैसी परिस्थितियों से वहाँ व्यतीत हुआ उनका जीवन, वो हर चीज़ वहाँ में है, क्योंकि ऐसे संत नहीं मिलेंगे किसी लेकिन बहुत सारे लोग ना इस चीज़ से जेलस होते हैं, मतलब जेलस नहीं, वो प्यार वाला, कि नितिन भैया बहुत भाग्यशाली हैं और उनके हमसाए बन के रहते हैं। तो मतलब आपने ऐसा क्या किया पिछले जन्म में या इस जन्म में? को। देखिए, ये मुझे कमेंट भी आते हैं। देखिए, ये माता पिता का आशीर्वाद और पिछले जन्म की आपकी जो अच्छे कर्म है उनका ही फल मिलता है। क्योंकि ना मैं कभी सेवा में जाता, ना कभी मैं मंदिर की सेवा में जाता, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता। हाँ, पूजा पाठ मैं मानता हूँ, शुरू से दो था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं संत भगवान की सेवा में जाऊँगा या मैं मंदिर की सेवा करूँगा, ये दूर दूर तक नहीं था। तो ये तो पुराने जन्म का ही फल है, माता पिता का आशीर्वाद है कि हम गुरुदेव भगवान की सेवा में हैं और पहुँचे हैं। तो ये अभी नहीं कि आप अभी से जाइए उनकी सेवा में लग जाइए और आपको फल मिलेगा, ये तो पूर्व जन्म का है। कुछ कनेक्शन होगा गुरुदेव से, और वो हमारे
हो सकता है पिछले जन्म में भी मेरे गुरुदेव हों और मैं उनका शिष्य हूँ, तो पूर्व जन्म का ही है कुछ ऐसा कृपा है भगवान की, बालाजी की, जो उनने मुझे गुरुदेव से मिलाया और उनकी सेवा करने का वो जो मौका दे रहे हैं।